जहां दुनिया सीरियस टॉक्स कर रही है वहीं कोई फालतू लोग पॉडकास्ट में आके अपना फालतू का ज्ञान पेलता है। आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा और मैं आपको बता दूं भाई, इस बंदे का नाम है अभिषेक कर। लेकिन ये जो कर वर्ड है ना भाई, गलती आ गया इसके नाम में, क्योंकि भाई ये करता कुछ भी नहीं है। सॉरी, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, मतलब ये करते कुछ भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा लोग दो चीजों से एडिक्ट हैं। पहला है शक्कर, शुगर। दिन में 10 चाय, उसमें क्या होता है? शुगर। तो पहली चीज वो हो गई। आप बाहर जाओगे, क्या चाहिए खाने के बाद? गुलाब जामुन हो जाए, रसगुल्ला हो जाए, शुगर। हाँ, इनसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की बात करवा लो भाई, ये होता है इनके लिए पॉडकास्ट। मतलब अगर यही पॉडकास्ट होता है ना तो भाई मेरे घर डेली बात होती है। नहीं, हलवाई तो नहीं है, लेकिन हो जाती है कभी कभी। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट। ये बंदा अपने आप को भाई स्टॉक मार्केट का ट्रेडर बोलता है, सॉरी एक्सपर्ट ट्रेडर बोलता है, पर ये ज्ञान किस चीज दे रहा है भाई? ये प्रोफेशनल बॉक्सर के बारे में। तुझे पता है बेटा, अगर उसने एक पंच मार दिया ना तो तेरे चांद पे ना सितारे उग जाएंगे। माइक टायसन ने अपने लाइफ में, पूरी लाइफ में भाई 58 या 59 मैचेस खेले थे, पर अभिषेक भाई ने भाई पूरे करा दिए। 100 हो गए यार, सेंचुरी हो गई भाई की, सेंचुरी। नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक अरे अबे भाई, इतनी ध्यान से क्या सुन रहे हो भाई? बिना लॉजिक वाली बात करता है ये। चलो खैर, सुन लेते हैं। एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ओ भाई ने कुछ नया सुनाया, ताली बजाओ। अगर अंबानी के पास इतना ही पैसा होता तो भाई वो पूरा देश नहीं खरीद लिया होता। एक व्यक्ति है हमारे देश में, ठीक है, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं। वापस आते आते फिर उसके बाद पता नहीं कहीं पे वो स्ट्रोल पे निकल जाते हैं, चलने के लिए निकल जाते हैं, और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। अब वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है। चाबी तो नहीं मिली, ठीक है। ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। अरे मतलब ये चिरांद उरांद है क्या? मतलब कुछ भी बोलेगा हम मान जाएंगे? मतलब यार ऐसे तो मैं भी एक कहानी सुना दूं कि अंबानी को ना पूरे देश में भाई कहीं भी चाय नहीं मिल रही थी, है ना, फिर अंबानी मेरे घर पे आया और चाय पिलाया मैंने। और अगर आपको ये लगता है ना कि भाई इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को कॉल नहीं आते, भाई बिल्कुल गलत हो तुम। भाई सीरियस मैटर पे बात होती है इनसे। जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला और रात को डाला, और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज। मैं यूजुअली उनके हमेशा पी वैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद। नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। ओ भाई कुछ तो खतरनाक था भाई, कुछ तो खतरनाक था भाई। मैं बोल रहा हूँ यार, लौंडे की बड़ी बड़ी बातचीत है बड़े बड़े लोगों से। इन जैसे लोगों के पास कॉल आ रहा है तो मेरे पास भी कॉल आएगा, बोलेगा भाई सिस्टम करना है भाई, सिस्टम। पर एक बात है भाई ना, किसी का नाम नहीं लेता। कोई कंपनी है नाम नहीं लेते। विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब ये सही है यार कि मतलब नाम ना लेके ना पहले ही बच जाओ कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एक पॉडकास्ट में बंदे ने ये चीज 10 बार बोल दी होगी। देखो अब मेरी सुनो, एक बंदा है गंजा सा है दिखने में, बोलता है मैं नाम नहीं लूंगा। वो 90 ml का पौवा मारता है और जो भी मुंह में आए जो भी बकता है और चला जाता है। ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किसकी बात कर रहा हूँ। भाई सच में ये बंदा ना बिना लॉजिक की बात करता है। हमारे इधर की जो रिचेस्ट फैमिली, उनके फादर ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक बुक बैन करवा दी। बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बुक थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो अलाउड है पब्लिश होना। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, एक किताब को पब्लिश होने से इन्होंने रोका। ऐसा क्या था? क्योंकि उस किताब में काफी सीक्रेट्स थी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक भाई आपने इस बंदे की बात ध्यान से सुनी होगी तो शुरू में इसने बोला कि भाई वो बुक बैन हो गई, और फिर क्या बोलता है बाद में, जब मैंने वो बुक पढ़ी। मुझे एक बात बता, वो तेरा फूफा ला के तुझे बुक दिया पढ़ने के लिए? बता तेरा फूफा ला के दिया, तेरी बुआ ला के दी? यार क्या बोलूं ऐसे बंदों को।
और आपको पता है आजकल ना भाई इल्यूमिनाटी सबको रीच करने लग गया है। आपको कैसे कांटेक्ट हुआ इल्यूमिनाटियों का? मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। अबे वो इल्यूमिनाटी नहीं, वो फॉरएवर वाला दीदी ने किया होगा। हाँ वही लेवल सबके निकलेंगे, बस फॉरएवर में 2 ही चीज का बिजनेस है, एक खड़े रहने का, दूसरा अड़े रहने का। जिसने ये कर दिया समझो लेवल निकल गया। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं, ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद का प्रोसेस तो देखो वो जाके ही होगा। भाई वो इल्यूमिनाटी ने वो फेक आईडी से मेरे फूफा जी ने मैसेज कर दिया, तो गलत समझ बैठा है उसको। भाई सच मत समझियो। लेकिन ये बता मुझे कि ये इल्यूमिनाटी जो है ये मतलब बंदों को पकड़ती करती कहाँ से, मतलब कांटेक्ट कैसे करती है, रीच वीच कैसे करती है, मुझे बता, कुछ आइडिया दे मुझे। फूफा जी को भेजना है अपने। ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। भाई इस तरीके से अपने आप को गरीब क्यों बोल रहा है भाई, सीधा भिखारी बोलना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मजबूर और गरीब होते हैं। से अमीर भिखारी करोड़पति भरत जैन AKA दी अंबानी ऑफ भिखारीज। इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपीस है। अरे अरे ये तो गलत बोल दिया, सॉरी भिखारी भाई, हमारे यहाँ भिखारी इतने अमीर हो रहे हैं। ये एक ऐसी संस्था है भाई को अभी भी लगता है इल्यूमिनाटी एक संस्था है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो आपकी सोल को डेविल को सेल मतलब डेविल को दे देती है सोल। बट मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना है। भाई का एक वसूल है, मतलब बेलदारी कर लेंगे, चौकीदारी कर लेंगे, राजमिस्त्री का काम कर लेंगे, लेकिन सॉल नहीं बेचनी भाई। ठंड आ गई है, ठंड आ गई है, टोपी लगा के रखो। हाँ उससे सॉल ही तो मांगा था यार, सॉल देने में क्या जा रहा है, मेरे पास 3-4 पड़े, अगर तेरे पास नहीं था मेरे पास आकर ले जाता और जीपे कर देता। भाई जीपे करने में क्या जा रहा है, आजकल तो तरक्की के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं। देखो इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सोल के बदले उनको कामयाब और अमीर बनाती है, पर भाई को मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना। भाई को शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए तो भाई ने अपने सोल नहीं दी। बे झूठे भाई, आजकल ना कामयाबी और अमीरी के लिए लोग अपनी गैन दे देते हैं और तू सोल की बात कर रहा है। भाई कौन लाता है इन लोगों को पॉडकास्ट में उठा के लाके बैठा देता है ओमू चोमू को। ऐसे निकलती है पीछे से तो पट यूं तो वाली खोलनी चेरी नहीं चाहिए वाली वो। पराग देनी मुंह में आवे सीधा। फिसलती चली जाओ मुंह अंदर में। जाकर लीवर में बैठ जाए। अंदर जाके लीवर में बैठ जा। भाई ये है पॉडकास्ट, नहीं यही है पॉडकास्ट। देख लो पॉडकास्ट इसे कहते हैं। सबसे आसान काम अभी तक का ना यही है कि एक पॉडकास्ट का चैनल खोल लो। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए बस 2 माइक, 2 कैमरे और दिमाग। चलेगा, बिना दिमाग के भी चलेगा, पॉडकास्ट चलता है भाई। और बात यह है कि अगर रियल टॉक का जहां पॉडकास्ट हो उसमें भूत प्रेत की बातें ना हो, भाई हाथ जोड़ रहा हूं भाई, भूत प्रेत आना जरूरी है। इन लोगों को इतनी वो है ना खुजल कि भाई भूत प्रेत आओ। भाई उत्तराखंड के ना बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई कभी भूत देखना हो तो यहाँ आओ, तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअली में आप लोग भूत की बातें करते करते भाई इतना एक्सपर्ट हो गए ना कि एक दिन भूत ना भाई इनसे खुद आके बोल देगा कि भाई मुझे समझने दो मैं किस टाइप का भूत हूँ। अपने में डिस्कस कर रहे हो। मैम जो जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो जैसे आपने बताया कि वो मुस्लिम रिलीजन से ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कलाम पढ़ के एक्टिवेट होते हैं। और अगर भाई ज़्यादा मत देखो वरना रात में ना मूत नहीं जा पाओगे। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। अरे हंसना था क्या? भाई ये हंसने वाली बात क्या थी? मॉम डैड प्लेट अलग दे रहे। हाँ Oh no! He got so upset. He got listen. मैडम यार लिसन करने पे लगी पड़ी हैं, लेकिन इनकी दोस्त है लसन लेके बैठी हैं। हंसने से फुर्सत नहीं है। Listen, उसका स्कूल बैग था, स्कूल बैग से उसने सारे बुक्स निकाले, पाउच निकाला, बैग में क्या भरा? चॉकलेट्स भरे, रियल का जूस भरा, आईपैड भरा। मतलब अंडे में से चूजा निकला नहीं और तुमने आईपैड पहले दे दिया, और वो भी कहाँ से लाया था उठा के तुमने? बग के कचरे के डब्बे। मतलब आपस में बैठ के कुछ भी बक दो और उस पे हंस दो, ये पॉडकास्ट हो गया। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। भाई आप सोच रहे हो अभिषेक भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। मतलब इन मैडम के हिसाब से ना हम लोगों को बात करने नहीं आती। मतलब जो दुकान पे जाके तो सामान का ऑर्डर नहीं दे सकती, वो हमें बता रही है कि भाई हम लोगों को बात नहीं करने आती। वही बात है भाई कि अंडे में निकले हुए चूजे को क्या ही पता कि खाना दाना क्या होता है, वो तो बस उसकी माँ ला खिला देती है और खा लेते हैं। तो चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। अबे भाई राजू बंद करवा भाई पॉडकास्ट ये क्या चलता रहता है? मतलब कोई भी किसी को गेस्ट बना के उठा लाएगा और कुछ भी भाई बंद कर जल्दी से पॉडकास्ट, वरना मैं चालू कर रहा हूँ अगला चैनल पॉडकास्ट का।